परिक्रमा हमारी बंद हुई सपा शासन में है, रामनवमी का जुलूस नहीं, डीजे पे प्रतिबंध, कांवड़ यात्रा बंद, तो क्या करा जाए। कभी देते थे साइकिल को। हम तो मोदी जी के भक्त हैं। मोदी जी ने आज हिंदुस्तान को, योगी जी ने स्वर्ग बना दिया। मोदी जी ने धारा 370 हटा दी। पहले हम लोग जिस तरीके से अपने बिजनेस को करते थे डर डर के, आज बहुत खुले मन से हम लोग अपना व्यापार करते हैं और बहुत अच्छा व्यापार है। हिंदू है, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है मोदी के अलावा। भाई इससे बढ़िया सरकार मिलेगी क्या यार, इससे बढ़िया सरकार कहाँ मिलेगी मोदी जी जैसी यार। भाई देखो हम कांग्रेसी हैं। कांग्रेसी है। ये ऐसे बोलो ना। कुछ हो रहा है विकास तो हो रहा है, खैर काम तो हो रहा है, लेकिन यह है कि अपनी उदाहरण है कि हम कांग्रेस को वोट दिया तो कांग्रेस को ही दे। मतलब कांग्रेसी है तो, लेकिन आप मानते हैं तो ईवीएम का मामला नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। बताइए भाई साहब, आपका नाम। क्या बताएं भैया, सब मोदी है हमारे लिए तो। इधर सब मोदी चल रहे हैं। सब मोदी। इधर क्या पूरे हिंदुस्तान में मोदी है भैया, पूरे हिंदुस्तान। भाई हमारा विधायक है, अंकल अब हो जाएंगे सांसद, बस इससे बढ़िया कुछ नहीं। इससे बढ़िया कुछ नहीं। अब मोदी के अलावा है भी क्या देश में, आप बताओ किसे और दे दिया जाए। किसी को दे ही नहीं सकते। परिक्रमा हमारी बंद हुई सपा शासन में है, रामनवमी का जुलूस नहीं, डीजे पे प्रतिबंध, कांवड़ यात्रा बंद, तो क्या करा जाए। कभी देते थे साइकिल को। मतलब आप सपा के वोटर रहे हैं भाई। मेन जो होता है इलेक्शन तो कैंडिडेट के ऊपर है। अब कैंडिडेट कोई ऐसा खड़ा हो जाए, मान लो आज ये सुधीर जी खड़े हो जाएं सपा से, तो हम क्या करेंगे, सपा को ही देंगे। अपना रिलेशन भी रखना है। रिलेशन पहले है भैया, रहना तो इन्हीं के संग है हमेशा। रहना तो शहर में इनके ही संग है, ये है। भाई साहब, आपका नाम। विजय अग्रवाल। आपने वोट कर दिया? जी हाँ। क्या मुद्दे रहे इस बार? बस मुद्दे क्या, देश का विकास चल रहा है और बहुत अच्छे से विकास हो रहा है और बहुत आगे विकास होगा भी। आप व्यापारी हैं, किस तरीके से आपको परेशानी तो नहीं आती है? व्यापारी हैं और किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, बल्कि सुविधाएं बहुत हैं। पहले हम लोग जिस तरीके से अपने बिजनेस को करते थे डर डर के, आज बहुत खुले मन से हम लोग अपना व्यापार करते हैं और बहुत अच्छा व्यापार है। लेकिन राहुल कहते हैं कि भाई जीएसटी से उद्योग धंधे सारे चौपट कर दिए। जिसने आज तक कुछ करा नहीं वो तो कुछ भी कह सकता है। देश में करप्शन के अलावा राहुल गांधी ने करा क्या है? इतने साल उनकी सरकार रही, उन्होंने क्या करा? आज तो बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं। इतने साल सो रहे थे क्या? जब क्यों नहीं करे उन्होंने ये वायदे, पूरे करते। मुरादाबाद में कितना परिवर्तन रहा? बहुत ज़्यादा, और सबको दिख रहा है। सबको। लेकिन बहुत सारे कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी कर रखी है। कुछ नहीं। कहने को कोई आदमी कुछ भी कह सकता है, किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन जो सच है वो है। मतलब पिछले 10 साल पहले और आज में आपके व्यापार में कितना चेंज हुआ है? बहुत, कई गुना। लेकिन राहुल तो कह रहे हैं सब चौपट हो गया। उनके कहने की क्या है, मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, जिसे समेटने के आदत में देश को कहाँ से कहाँ ले गए। आज मोदी जी हैं जो देश को इतनी आगे ले गए कि इंसान की सोच से भी बाहर है। विदेशों में इंडिया का डंका बज रहा है, हर जगह मोदी हो रही है। और बाकी हम सब लोग किसी और की बात ना करके, हम लोग खुद जो हमारे साथ हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। जी, तो ये भाई साहब ने अपना एक्सपीरियंस दिखाया। तो यहाँ पे मुरादाबाद के लोगों का राय हमने आपको दिखाया। देखिए, अब मुरादाबाद के यहाँ पे बैठे हुए हैं भाई साहब, धूप से बच के। जी नेताजी बताइए भाई, प्यारा हिंदुस्तान। हाँ जी बताइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुधीर कंसल है। जी बताइए, वोट दे दिया आपने? वोट अभी नहीं, वोट हम डालेंगे 4 बजे। आप किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? भाई साहब पार्टी से नहीं है, लेकिन हम तो मोदी जी के भक्त हैं। मोदी जी ने आज हिंदुस्तान को, योगी जी ने स्वर्ग बना दिया। मोदी जी ने धारा 370 हटा दी, राम मंदिर बनवा दिया। और अगर मोदी जी हमारे अब 400 से जब ऊपर सीटें ले लेंगे तो उसके बाद कानून में फिर लौट बदल होनी है, क्योंकि एक देश एक कानून, नागरिकता पे मोदी जी का बहुत फोकस है। सबको नागरिकता का कानून बनेगा, जनसंख्या का कानून बनेगा। और मोदी जी बहुत हमारे मेहनत कर रहे हैं, गडकरी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, और हमें क्या चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं इस बार तो भाई ईवीएम, राजा की सांस जो है, आत्मा ईवीएम में है। ये विपक्ष का हर बार का मुद्दा है।
विपक्ष से होता कुछ नहीं है। हर बार ईवीएम पे दोष दे देता है। जब जीत जाते हैं तो ईवीएम पे दोष नहीं देते, और जब हार जाते हैं तो ईवीएम पे दोष देते हैं। जब उनकी सरकार बनती है तो ईवीएम बहुत बढ़िया है, और जब सरकार नहीं बनती थी ईवीएम खराब है। ये विपक्ष में, और विपक्ष में है ही क्या? अब विपक्ष में रही क्या गया? विपक्ष तो खत्म हो गया। विपक्ष में रही क्या गया? अब वोटिंग हो रही है सवेरे से, क्या लग रहा है? सवेरे से ही लगे 8 की 8 सीटें मोदी जी जीत रहे हैं। यूपी की जिन पर इलेक्शन हो रहा है सब दिखा रहे हैं टीवी पे, 8 की 8 सीटें हम जीत रहे हैं मोदी जी। और क्या लोग कर रहे हैं वोट की ऐसे ही ईवीएम सेट कर दी? अरे भाई साहब, ईवीएम को सेट हुए, चुनाव आयोग ने 10 दफ़े बुला के विपक्षी दलों को सबको दिखा दिया, हर बात बता दी, उसके बाद भी वो कहते रहते हैं। उनका तो उन पर है ही क्या ईवीएम पे? अब कल को जीत जाएंगे तो ईवीएम बहुत बढ़िया हो गई, हार जाएंगे तो ईवीएम खराब है। परसों दोनों ही अखिलेश यादव राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बोल रहे हैं इस बार 150 भी नहीं आएगी बीजेपी की। उनकी 50 नहीं आने की हैं, दोनों की मिला के पूरे हिंदुस्तान में। मोदी जी की तो 450 से ऊपर सीटें आ रही हैं, इसीलिए तो वो परेशान है सबसे ज़्यादा। और मोदी जी कितनी मेहनत कर रहे हैं। मोदी जी ने हिंदुस्तान को कहाँ पहुंचा दिया। आज वर्ल्ड में मोदी जी का नाम है, वर्ल्ड के लीडर हो गए मोदी जी। और क्या चाहिए हमें हिंदुस्तान को? आज हिंदुस्तानी को फक्र है कि हमारे आज हिंदुस्तानी की पूछ है पूरी दुनिया में। कौन पूछ रिया किसे? पहले आदमी पूछता नहीं था किसी को भी, आज हिंदुस्तान की इतनी पूछ हो गई। आज मोदी जी हमारे वर्ल्ड के लीडर हो गए। डबल इंजन सरकार है, यहाँ पे मोदी योगी का कितना असर रहा? योगी जी का आप देख रहे हैं, योगी जी ने यूपी को चमन बना दिया। और क्या चाहिए? गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म कर दी। गुंडे आज दिखाई नहीं देते। लेबर हमारी जाती थी 5 बजे के बाद, उनकी साइकिल छीन लेते थे, उन्हें कपड़े उतार लेते थे, मार मार के भेजते थे। आज रात को 1 बजे चले जाओ, 2 बजे चले जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। लेडीज रात को निकल रही हैं, कोई आज गुंडागर्दी तो यूपी से तो खत्म ही हो गई। गुंडे तो कांपते हैं योगी जी के नाम से। और योगी जी क्या, गुंडागर्दी तो जनक काका की खत्म कर दी योगी जी ने। हर जगह योगी जी का नाम है। आज मोदी जी के बाद योगी जी का सबसे सेकंड नाम है पूरे हिंदुस्तान में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए भाई साहब, वोट कर दिया आपने? हाँ, वोट कर दिया मैंने। क्या मुद्दे रहे आपको इस बार? मुद्दे कहेंगे, मुद्दे तो बस विकास के ऊपर वोट दिया जा रहा है। मोदी जी विकास कर रहे हैं, योगी जी विकास कर रहे हैं, उसके ऊपर ही सारे के में वोटिंग हो रही है। आपका नाम क्या है? मेरा अरुण रस्तोगी। तो क्या मुद्दे रहे मुरादाबाद में? कितना परिवर्तन हुआ पिछले 10 सालों में? मुरादाबाद में परिवर्तन हो रहा है। अब स्मार्ट सिटी में आ गया मुरादाबाद। सारा शहर में जो है ना विकास के कार्य चल रहे हैं। आने वाले टाइम में जो है ना चमक जाएगा मुरादाबाद बिल्कुल। कुछ धरातल पे काम दिख रहा है? हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। आप देखो चारों तरफ जिधर भी निकलो सब जगह काम ही काम हो रहा है, सब विकास ही हो रहा। जी जी, भाई साहब आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम दिलीप रस्तोगी। क्या कहेंगे, क्या मुरादाबाद की जनता इस बार किन मुद्दों पे वोट कर रही है? मुराद की जनता जो है जो विकास के ऊपर वोट कर रही है, और जो देश मतलब हमारा यूपी खुशहाल हो रहा है, देश खुशहाल हो रहा है, देश का पूरे वर्ल्ड में नाम हो रहा है। यहाँ पे इंडिया नाम का गठबंधन बनाया है अखिलेश यादव राहुल गांधी, बोले देश भेज दिया है। वो तो कहेंगे ही, क्योंकि उनके हाथ कुछ लग ही नहीं रहा। वो तो पहले इतना उन्होंने कमा के रख लिया, क्या वो उनका खजाना खाली हो रहा। तो साइकिल चलेगी कि नहीं चलेगी? साइकिल तो पहले ही पंचर हो गई, बहुत पहले ही। अच्छा, हाँ, साइकिल में तो टायर भी नहीं रहे अब तो उसके। साइकिल के टायर भी गए। और हाथ का क्या होगा? हाथ तो पहले ही गया। हाँ, ये तो भाई साहब तो पप्पू ले गया हाथ को तो उड़ा के सबके। कहाँ? वायनाड। वायनाड। वायनाड ले गए। भाई साहब आप बताइए, मैं राजीव लोचन। दे दिया वोट? दे दिया। क्या मुद्दे रहे मुरादाबाद में आप? हम हिंदू हैं, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है मोदी के अलावा। मतलब हिंदू हैं तो मोदी के अलावा ऑप्शन ही नहीं है। सरकार हमारे को हम चाहिए मोदी की, लेकिन विपक्ष नहीं है, इसका अफसोस है। अफसोस है। विपक्ष भी होना चाहिए, विपक्ष जरूरी है। मैं समझता हूँ कि अगर हाथ मजबूत होके आया तो अच्छा है, देश के लिए अच्छा। लेकिन हाथ तो वायनाड भाग। कोई आए, कोई गठबंधन तो और कोई चलता नहीं मजबूत। पुराने में ये कांग्रेस ही आ सकती है, कहीं भी आ जाए, 1/3 आ जाए, 1/4 आ जाए, 1/5 आ जाए, बगैर विपक्ष के सरकार नहीं चाहिए। अच्छा, आप बताइए भाई साहब। हाँ, मैं कोई अपने विचार व्यक्त नहीं करना चाहता, ना तो क्या मुद्दे रहे? बुरा, ना तो मैं किसी की बुराई करना चाहता हूँ, ना किसी की तारीफ करना चाहता हूँ। तो आप क्या करना चाहते हैं? बताइए, क्या मुद्दे रहे इस बार? मुद्दे तो और भी बहुत सारे रहे, लेकिन मेनली विकास का मुद्दा ही है। और विकास के मुद्दे में जो है एक मुरादाबाद में जो मुरादाबाद स्मार्ट सिटी है
उस प्रोजेक्ट पे जो अच्छा काम हो रहा है, मुरादाबाद के लोगों को बड़ी उम्मीद उस प्रोजेक्ट से है। अच्छा, मतलब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट यानी मोदी जी का जो सपना था तो उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं। पोलिंग एजेंट जो होते हैं बीजेपी कांग्रेस वाले, वो देखते हैं कि वो किसको यहाँ पे वोट, क्या माहौल है पोलिंग बूथों पर, किसका कार्यकर्ता यहाँ पे लगा हुआ है। आइए पूछते हैं इन भाई साहब से। भाई साहब, वोट कर दिया आपने? बिल्कुल कर दिया। दिखा दीजिए थोड़ा स्याही तो दिखा दीजिए। लीजिए साहब, देखिए क्या मुद्दे रहे इस बार मुरादाबाद में? मुरादाबाद में मुद्दा सड़कों की हालत खस्ता है खस्ता है जी, बेरोजगारी। बेरोजगारी, दो मुद्दे आपके आगे हैं। बेरोजगारी मतलब दो युवाओं के साथ हैं आप। बिल्कुल साथ है। दो युवा पार करेंगे इस बार? बिल्कुल करेंगे, पक्का? पक्का। भाई साहब आप बता दीजिए। अच्छा, सही क्या है, मुद्दे रहे हैं इस बार? सही है, मेरे हिसाब से सही काम है सबका। जिसका हिसाब और चल सही चल रहा परेशान है बता रहे हैं। ना, सही काम ना, ऊपर वाला सब दाद दे रहा है, सबको दे रहा। सब कुछ दे रही है। क्या नाम है आपका? राम किशोर जी। इनको क्यों नहीं दे रही है? फिर ये तो परेशान है। ना, हम परेशान नहीं, सब पर दे रहे हैं सब। अरे भाई साहब क्या हो गया? ये आपका तो मुद्दा हमने यही भी बता नहीं चल रहा। इनकी कमाई बढ़िया है इसलिए। हमारा आप- हमारा बेटा बेरोजगार है इसलिए। आप तो बिल्कुल कोट पैंट पहन के मतलब बिल्कुल सज धज के घूम रहे हो। हाँ, ये क्या तो है। परेशानी आ गई? कोट पहनने वाला क्या परेशान नहीं हो सकता? भाई साहब आप बताइए। सब सही है। परेशान तो नहीं हो? नहीं। बेरोजगारी तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही है। सही चल रहा है काम? बिल्कुल सही, है? बिल्कुल मस्त। भाई साहब का मुद्दा यहीं पे ठंडा हो रहा है मतलब। नहीं नहीं, सही है। सही है। कौन सही कर रहा है इस बार? मोदी ही सही करेंगे, और कौन करेगा? मोदी करेगा। अरे भाई साहब आइए आइए इधर आइए। ये तो मोदी भक्त है। मुझे आप किसके भक्त हैं? मुझे इस डिबेट में मत डालो प्लीज। ये देखिए, ये अकेले पड़ गए। ये आगे हमारे भाई साहब आपके नाम? हाँ जी बताइए। दीपक शर्मा। दीपक शर्मा जी, कुछ विकास हो रहा है मुरादाबाद में? विकास तो हो रहा है खैर। विकास हो रहा है जी। ईवीएम हैक कर दी लग रहा है इधर। नहीं नहीं, देखो विकास हो रहा है, सड़कें टूट रही हैं फिर बन रही हैं, विकास तो है ही, और चमन हो जाएगा 6 महीने बाद राम का बिहार। टाइम तो लगता ही कह है। रहे हैं यूपी के 2 युवा मिल गए इस बार तो गया। नहीं, युवा तो बढ़िया है, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, और जो हमारे हम सोच बच्चों को पढ़ाते हैं लिखाते हैं उनकी नौकरी सरकारी तो ख़त्म ही हो गई, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी। कौन देगा ये क्या नौकरी? नौकरी? नौकरी तो कोई भी नहीं दे पाएगा, जो सिस्टम है उसे कोई नहीं बदल सकता, अब इतना गिर गया है बहुत ज़्यादा। तो किससे आस है, कौन काम करेगा? वही देखो, हमने तो साइकिल को वोट डाला। साइकिल? हाँ साइकिल चल रही है? चल रही है। 2 युवा एक हाथ से साइकिल चल रही है। दोनों तो बाइक में सवार हो तो अब साइकिल तो नहीं घूम सकते, लेकिन साइकिल आप ही बोल रहे साइकिल में नहीं घूम सकते, और फिर साइकिल भाई देखो हम कांग्रेसी हैं। कांग्रेसी है। हाँ। ये ऐसे बोलो ना। हाँ। कुछ हो रहा है विकास तो? विकास तो हो रहा है, खैर काम तो हो रहा है, लेकिन यह है कि अपनी धारणा है कि हम कांग्रेस को वोट दिया तो कांग्रेस को ही दे। मतलब कांग्रेस ही है तो, लेकिन आप मानते हैं ईवीएम का मामला नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। क्या लग रहा है, सच बता दो। सच तो यह है कि अब सर्वे जी तो बिल्कुल बेकार ही हैं, और वोट हमने जो दिया है पार्टी बेस पे दिया है, वैसे नहीं। पार्टी बेस लग रहा है कि बीजेपी जीतेगी कि कांग्रेस? अभी कुछ नहीं कह सकते। ये भाई साहब हैं, ये तो कट्टर कांग्रेसी हैं, अपनी पार्टी का तो थोड़ा बचाव करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने मुद्दे रखे अपने मुरादाबाद में, किस तरीके से स्मार्ट सिटी। भाई साहब थोड़ा रुकेंगे आप? भैया धन्यवाद। बताइए, थैंक यू आपने थैंक यू वोट दे थैंक दिया? यू। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या मुद्दे रहे मुरादाबाद में इस बार? बस नेक्स्ट बस धन्यवाद भैया। बताइए मुद्दे तो बस धन्यवाद भैया, धन्यवाद। बता तो दीजिए, आप इतनी बस धूप जी, में आए वोट। कोई नहीं, वो हमारा फर्ज था वोट देना भैया। चलिए चलिए, भाई साहब बता नहीं रहे तो अभी हम और मुद्दों पे बात करेंगे। हमारे जी, आपका नाम? सतपाल सिक्का। आपने वोट कर दिया? नहीं जा रहे हैं। किन मुद्दों पर इस बार आप वोट कर रहे हैं? अरे इससे बढ़िया सरकार मिलेगी क्या क्या यार? इससे बढ़िया सरकार कहाँ मिलेगी? मोदी जी जैसी यार। मोदी योगी जिंदाबाद। अच्छा, यही कारण है? बस इससे बढ़िया कोई सरकार नहीं। मुरादाबाद में विकास दिखा है? अरे विकास, सब कुछ विकास ही विकास हुआ, और क्या हुआ क्या है? कौन से मुद्दे ऐसे जो उन्होंने नहीं करे? कोई मुद्दा है ऐसा जो बचा हुआ? जो बचा हुआ है वो अब पूरा हो जाएगा, आने दो दोबारा। जी मैम, आप बताइए क्या मुद्दे रहे इस बार वोट करने जा रहे हैं आप? मुद्दे सही हैं।
विकास हो रहा है मुरादाबाद? हाँ विकास हो रहा है बिल्कुल। इसका श्रेय किसको देंगे आप? हम मोदी जी को देंगे। हाँ आप बताएं मैम। हर बार मोदी सरकार। हर बार मोदी सरकार। जी तो ये जी मैम बताइए, वोट दे दिया? अब यहाँ पे हमारे बताइए भाई साहब, आपका नाम? हमारा मोहम्मद शकील नाम है। वोट दे दिया आपने? ना भैया, हम यहाँ के नहीं हैं, संभल के रहने वाले। संभल में भी वोट होगी? ना आज नहीं है। आगे होगी? हाँ आगे तो होगी। वहाँ क्या चल रहा है? अभी कुछ नहीं बता सकते भैया। चलिए ये संभल से हैं तो ये अभी कुछ बता नहीं रहे हैं।